तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े झंकार, हृदय के तार छेड़े झंकार। तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। पंछी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पंछी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे रहनो, हृदय से प्रार्थना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। आराधना 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 तेरी आराधना। हाथों को उठाते हुए आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। मिलकर आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना।
पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं और अपने आप को आपके पवित्र चरणों तले समर्पित करते हैं। आइए प्रिय भाई बहनों, अपने दाहिना हाथ को प्रभु की ओर बढ़ाते हुए मेरे पीछे दोहराएं। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्यारे प्रभु यीशु, इस सुंदर समय के लिए, सारे वरदानों के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम अपने मन को, हमारे मन के विचारों को, अपने हृदय को, हृदय की सारी भावनाओं को, हमारे शरीर को, शरीर के अंग अंग को आपके पवित्रतम हृदय में समर्पित करते हुए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए कुछ पल मौन होकर प्रभु को हम धन्यवाद दें, प्रभु की हम स्तुति करें, जो प्रभु हमें बहुत प्रेम करता है, जो हमें प्रभु अपने पास बुलाता है। विश्वास की आंखों से प्रभु को हम देखें और समर्पण करें। प्रभु हमें नाम से पुकारता है, प्रभु हमारे हर बुराई में हमें बुलाता है और कहता है, उस पाप से निकल आ, मैं तुम्हारा उद्धार कर सकता हूं, मैं तुम्हें छुड़ा सकता हूं, मैं तुम्हें बचा सकता हूं। प्रभु हमारे हर एक रोग और पीड़ा में कहता है, मैं तुम्हें स्पर्श करता हूं, मैं तुम्हें चंगा करता हूं, मेरे पास लौट आओ, मेरी शांति प्राप्त करो। आइए मिलकर प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें, मिलकर गाएं, राजा यीशु जय बोलो। राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, 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 राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो। हे पिता तेरी महिमा, हे पिता तेरी महिमा, हे पिता तेरी महिमा, हे पिता तेरी महिमा,
राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो। हे यीशु तेरी महिमा, महिमा, हे यीशु तेरी महिमा, हे यीशु तेरी महिमा। राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो। हे आत्मा तेरी महिमा, हे आत्मा तेरी महिमा, हे आत्मा तेरी महिमा, हे आत्मा तेरी महिमा। राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो। सब मिलकर राजा यीशु जय बोलो, ताली बजाते हुए प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, ऊंची आवाज में राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आइए हम लोग इस घड़ी मिलकर स्तोत्र ग्रंथ 103 पवित्र बाइबल से स्तोत्र ग्रंथ साम 103, जिन किसी के पास बाइबल है अपना बाइबल ले और वचन ले। इस स्तोत्र ग्रंथ को हम स्तुति आराधना के रूप में दोहराएंगे। साम 103। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरे अंतरतम उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। वह तेरे सभी अपराध क्षमा करता और तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है। वह तुझे सर्वनाश से बचाता और दया और अनुकंपा से संभालता है। वह जीवन भर तुझे सुख शांति प्रदान करता और तुझे गरुड़ की तरह चिरजीवी बनाता है। प्रभु न्यायपूर्वक शासन करता और सब पद दलितों का पक्ष लेता है। उसने मूसा को अपने मार्ग दिखाए और इस्राएल को अपने महान कार्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेमय है। वह सदा दोष नहीं देता और चिरकाल तक क्रोध नहीं करता। वह ना तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और न हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। पूर्व पश्चिम से जितना दूर है प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर कर देता है। जिस तरह अपने पुत्रों पर
दया करता है। प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है, क्योंकि वह जानता है कि हम किस चीज के बने हैं। उसे याद रहता है कि हम मिट्टी हैं। मनुष्य के दिन घास की तरह है, वह खेत के फूल की तरह खिलता है। हवा का झोंका लगते ही वह चला जाता है और फिर कभी नहीं दिखाई देता। किंतु प्रभु भक्तों के लिए उसकी कृपा और उनके पुत्र पौत्रों के लिए उसकी न्यायप्रियता सदा सर्वदा बनी रहती है। उनके लिए जो उसके विधान पर चलते हैं, जो उसकी आज्ञाएं याद कर उनका पालन करते हैं। प्रभु ने स्वर्ग में अपना सिंहासन स्थापित किया है, वह विश्वमंडल का शासन करता है। प्रभु के शक्तिशाली दूतों, तुम सब जो उसकी वाणी सुनते ही उसकी आज्ञाओं का पालन करते हो, प्रभु को धन्य कहो। विश्वमंडल प्रभु को धन्य कहो। प्रभु के आज्ञाकारी सेवकों, प्रभु को धन्य कहो। प्रभु की समस्त कृतियों, उसके राज्य में सर्वत्र प्रभु को धन्य कहो। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो। आरंभिक प्रार्थना। हे अति मधुर यीशु, तूने मानव जाति के उद्धार के लिए सूली पर अपने प्राण त्याग दिए। तेरे क्रूस मरण द्वारा आत्माओं की मुक्ति के लिए जीवन का स्रोत फूट निकला है और तेरे पवित्र हृदय से सारी मानव जाति के लिए दया के सागर उमड़ पड़ा है। ये जीवन के स्रोत अतः ईश्वरी दया सारी दुनिया को अपनी करुणा से ढक ले और अपना सर्वस्व हमारे लिए अर्पित कर यीशु के पावन हृदय से हमारे लिए दया के स्रोत के रूप में बह निकले। हे रक्त और जल, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरिया से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवित और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 वाक्यांश 4। प्रभु कहते हैं, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा।
इसके बाद ना मृत्यु रहेगी, ना शोक, ना विलाप और ना दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी हैं। आइए प्यारे भाई तथा बहनों, करुणा रोज़री के पहले भेद में हम उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो विभिन्न कारणों के चलते दुखित हैं, पीड़ित हैं, निराश हुए हैं, परेशान हैं। विशेष रूप से हमारे सभी बीमार भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे कई भाई बहन विभिन्न प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हैं, कई मानसिक बीमारियों से, कई एड्स, कैंसर, शुगर, डायबिटीज़, बीपी, टीबी, कोविड-19 जैसे शारीरिक बीमारियों से, कई लोग नाना प्रकार के ट्यूमर से और कई आध्यात्मिक बीमारियों से पीड़ित है। प्रभु, हम में से कई लोग नाना प्रकार के नशा रूपी बीमार से पीड़ित हैं। हे प्रभु, आपका वचन कहता है कि आपने हमारे दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। हे चंगाई दाता प्रभु, इन सभी बीमार भाई बहनों पर दया दृष्टि डाल और उन्हें स्पर्श करते हुए उन्हें चंगाई प्रदान करने की, छुटकारा प्रदान करने की कृपा कर। आइए इसी मकसद से प्रार्थना करते हुए कहें, हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। प्रकाश नबी साइंस का ग्रंथ अध्याय 38 वाक्यांश 16 कृपया मेरे पीछे दोहराएं। प्रभु अपने भक्तों को अपने भक्तों को सुरक्षित रखेगा, सुरक्षित रखेगा। उसका आत्मा उनमें नवजीवन का संचार करेगा, उनमें नवजीवन का संचार करेगा। तू मुझे स्वास्थ्य प्रदान कर, तू मुझे स्वास्थ्य प्रदान कर, पुनर्जीवित करेगा, पुनर्जीवित प्रदान। आमीन, आमीन। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्यांश 2 से 3। आप लोगों को ईश्वर का जो झुंड सौंपा गया उसका चरवाहा बने, ईश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी देखभाल करें, लाचारी से नहीं बल्कि खुशी से, घिनौने लाभ के लिए नहीं
बल्कि इस सेवा भाव से अपने सौंपे हुए लोगों पर अधिकार जताकर नहीं, बल्कि झुंड के लिए आदर्श बनकर। आइए हम इस दूसरे भेद में लोगों पर शासन चलाने वाले अधिकारियों के लिए, देश की अगुवाई करने वाले राजनेताओं के लिए, कलीसिया का नेतृत्व करने वाले संत पापा फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्षों के लिए विशेष रूप से हम प्रार्थना करें। प्रभु ने ज्ञान का वरदान प्रदान करें ताकि वे निस्वार्थ तरीके से देश की एवं कलीसिया की भलाई के लिए कार्य कर सकें और लोगों की सेवा कर सकें। साथ ही साथ हम अपनी मातृभूमि के लिए, हमारे देश के लिए भी हम प्रार्थना करें। सभी विनाशकारी शक्तियों, अराजक तत्वों, शत्रुओं और प्राकृतिक विपदाओं से सुरक्षित रहें। हम अपने देश व समाज के सभी नागरिकों के लिए प्रार्थना करें कि वे आपस में एक दूसरे का मान सम्मान करें, एक दूसरे के साथ सद्व्यवहार करें, प्रेम, एकता तथा शांति बनाए रखें। आइए इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहें, हम पर और हमारे देश पर दया कर। हम पर और हमारे देश पर दया कर। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और हमारे देश पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और हमारे देश पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और हमारे देश पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और हमारे देश पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और हमारे देश पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और हमारे देश पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और हमारे देश पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और हमारे देश पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और हमारे देश पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और हमारे देश पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और हमारे देश पर दया कर। स्तोत्र ग्रंथ 25 वाक्यांश 4 से 5 कृपया मेरे पीछे दोहराएं। प्रभु प्रभु मुझे अपने मार्ग का ज्ञान दे। मुझे अपने मार्ग का ज्ञान दे। मुझे अपने पद की शिक्षा प्रदान कर। मुझे अपने पद की शिक्षा प्रदान कर। मुझे अपने सत्य के मार्ग पर ले चल। सत्य के मार्ग पर ले चल। मुझे शिक्षा देने की कृपा कर। मुझे शिक्षा देने की कृपा कर। क्योंकि तू ही वह ईश्वर है। तू ही वह ईश्वर है जो मुक्ति प्रदान करता है। जो मुक्ति प्रदान करता है। आमीन। आमीन। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, चरणी में तूने जन्म लिया यीशु। क्रूस पे हुआ कुर्बान, क्रूस पे हुआ कुर्बान। सब मिलकर गाएंगे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। विश्वास के साथ मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 8 वाक्यांश 36 से 37 तक प्रभु का वचन कहता है, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार तो प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन ही गवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है। आइए इस भेद में हम सभी युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करें।
कि आधुनिक युग में जीते वक्त प्रभु के विभिन्न लोगों के माध्यम से, बड़ों के माध्यम से सभी युवक युवतियों को सही मार्गदर्शन एवं ज्ञान प्रदान करें, ताकि अपने जीवन का लक्ष्य एवं अर्थ सांसारिक चीज़ों में या गलत संबंधों में नहीं, बल्कि प्रभु यीशु के दिखाए मार्ग पर चलते हुए पा सकें। साथ ही साथ हम विशेष रूप से क्रिस्तीय युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करें कि वे ईश्वरीय बुलाहट को सुने, उसे पहचानें और ईश्वर तथा लोगों की सेवा के लिए स्वयं को समर्पित कर सकें। आज इसी मकसद से हम प्रार्थना करते हुए कहें, हम पर और सभी युवक युवतियों पर दया कर। हम पर और सभी युवक युवतियों पर दया कर। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सभी युवक युवतियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सभी युवक युवतियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सभी युवक युवतियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सभी युवक युवतियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सभी युवक युवतियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सभी युवक युवतियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सभी युवक युवतियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सभी युवक युवतियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सभी युवक युवतियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सभी युवक युवतियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सभी युवक युवतियों पर दया कर। स्तोत्र ग्रंथ 86 वाक्यांश 5 और 6 कृपया मेरे पीछे दोहराइए। प्रभु प्रभु तू भला है, तू भला है, दयालु है, दयालु है और अपने पुकारने वालों के लिए प्रेममय, और अपने पुकारने वालों के लिए प्रेममय। प्रभु प्रभु मेरी प्रार्थना सुनने, मेरी प्रार्थना सुनने और मेरी दुहाई पर ध्यान देने की, और मेरे दुहाई पर ध्यान देने की कृपा कर। कृपा कर। आमीन। आमीन। क्रूस पे अपना खून बहाया, 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 हो करके निष्काम, हो करके निष्काम, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, 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 यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। सब मिलकर विश्वास के साथ मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, शांति
शांति दिलाए यीशु नाम। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 वाक्यांश 1। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हे प्यारे प्रभु यीशु, आपके इन्हीं वचनों के अनुसार संत मोनिका ने कई साल नित्य प्रार्थना करते हुए, हिम्मत न हारते हुए अपने पुत्र अगस्तिन का मन परिवर्तन करने में कामयाब रही। संत मोनिका का स्मृति दिवस मनाते आज के दिन प्रभु हम विशेष रूप से हमारे सभी महिलाओं के लिए और माताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे प्रभु यीशु, हमारे सारे महिलाएं एवं माताओं को विशेष कृपा और शक्ति प्रदान कर, ताकि वे अपने पारिवारिक जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में संत मोनिका के समान ईश्वर को प्रमुख स्थान दे सकें, ईश्वरी इच्छा को खोज सकें। हे प्यारे प्रभु, हमारे सारे महिलाओं एवं माताओं को अपनी छत्र छाया में बनाए रख, सारे शोषणों से, घरेलू हिंसाओं से उन्हें बचाए रख, उन्हें वह शक्ति प्रदान कर ताकि वे अपने पूरे परिवार को पवित्रता के मार्ग पर आगे ले जा सकें। हमेशा अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए भी प्रार्थना कर सकें। हे प्रभु, उनके काम काज पर अपनी आशीष बरसा ताकि वे अपने जीवन में सक्षम एवं सबल हो सकें। आइए इसी मकसद से प्रार्थना करते हुए कहें, हम पर और सभी महिलाओं पर दया कर। हम पर और सभी महिलाओं पर दया कर। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सभी महिलाओं पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सभी महिलाओं पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सभी महिलाओं पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सभी महिलाओं पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सभी महिलाओं पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सभी महिलाओं पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सभी महिलाओं पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सभी महिलाओं पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सभी महिलाओं पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सभी महिलाओं पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सभी महिलाओं पर दया कर। स्तोत्र ग्रंथ 62 वाक्यांश 8 से 9 कृपया मेरे पीछे दोहराएं। ईश्वर से ही सुरक्षा, ईश्वर से ही सुरक्षा और सम्मान मिलता है, और सम्मान मिलता है। वही मेरा बल, वही मेरा बल और मेरा आश्रय है, और मेरा आश्रय है। मेरी प्रजा, मेरी प्रजा हर समय उसी पर भरोसा रखो, उसी पर भरोसा रखो। उसी के सामने अपना हृदय खोलो, अपना हृदय खोलो, क्योंकि ईश्वर हमारा आश्रय है, ईश्वर हमारा आश्रय है। आमीन। आमीन। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 12 वाक्यांश 1। अतः भाइयों, मैं ईश्वर की दया के नाम पर अनुरोध करता हूँ कि आप मन तथा हृदय से उसकी उपासना करें और एक जीवंत, पवित्र तथा सुग्राह्य बलि के रूप में अपने को ईश्वर के प्रति अर्पित करें। आइए इस अंतिम भेद में हम अपने आप को, हमारे परिवारों को, हमारे आस पड़ोस के लोगों को प्रभु के समक्ष लाएं, प्रभु को समर्पित करें। जितने लोग इस वेला में, इस आराधना में भाग ले रहे हैं, जितने लोगों ने यहाँ पर अपने निवेदन भेजे हैं, उन सभी को हम प्रभु के समक्ष लाएं। प्रभु हमें अपने आशीषों से भर दें, हमें सुरक्षित रखें एवं अपनी कृपाओं से भर दें, ताकि हम हर एक व्यक्ति जीवन के सुख और दुख में प्रभु का नाम लेते हुए, मन तथा हृदय से उसकी उपासना करते हुए एक जीवंत, पवित्र तथा सुग्राह्य बलि के रूप में अपने को ईश्वर के प्रति अर्पित कर सकें। आइए इसके लिए हम इस भेद में प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं।
उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर अब्बा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर अब्बा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर अब्बा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर अब्बा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर अब्बा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर अब्बा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर अब्बा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर अब्बा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर अब्बा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर अब्बा पिता हम पर संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू पावन है, सर्वशक्तिमान है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू पावन है, सर्वशक्तिमान है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू पावन है, सर्वशक्तिमान है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। समापन प्रार्थना। हे प्रभु ईश्वर, हमारी रक्षा कर, आपके पुत्र पुत्रियों पर करुणा कर। हम हमारे माँ बाप, भाई बहनों, हमारे अधिकारियों और नेताओं के द्वारा जो भी पाप, अधर्म और अपराध हुए हैं उन्हें क्षमा कर दे, हमें दंड ना दे, हमारे कर्ज माफ कर दे। हे करुणा सागर प्रभु, अपने पावन लहू से हमें, हमारे परिवारों और हमारे सब वस्तुओं का अभिषेक कर। तो हमें अपना बनाकर तेरे पवित्र आत्मा द्वारा संचालित कर। आमीन। आइए प्रिय भाई बहनों, इस घड़ी प्रभु पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु को हम देखें। हम उनके वचन को सुनने वाले हैं। फिर एक बार हम अपने आप को समर्पित करें, अपने दोनों हाथों को अपने दिल पे रखें। इस घड़ी हमारे जीवन के हर एक दुख दर्द को, हमारे अविश्वास को, हमारे कमजोरियों को, रोगों को, पीड़ाओं को, सब कुछ को समर्पित करें। इस वचन को, इस गीत को मेरे पीछे दोहराइएगा। आवो पावनात्मा तेरे दान दो। एक साथ आओ पावनात्मा तेरे दान दो। योग्य हमको बना तेरी सेवा में। योग्य हमको
आत्मा तेरे दान दो। आओ पावन आत्मा तेरे दान दो। योग्य हमको बना तेरी सेवा में। योग्य हमको बना तेरी सेवा में। तू है मुक्ति, तू है शक्ति, तू है मुक्ति, तू है शक्ति, तू है आत्मा सृजनहार। तू है आत्मा सृजनहार। हाथों को उठाते हुए आओ पावन आत्मा तेरे दान दो। योग्य हमको बना, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा तेरे दान दो। योग्य हमको बना तेरी सेवा में। तेरी सेवा में, तेरी सेवा में। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज का वचन है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पद सीधा कर दो। हर रोज हम लोग कुछ ना कुछ काम जरूर करते हैं, और अगर वो काम कुछ इम्पोर्टेंट काम हो तो उसके लिए कुछ तैयारियां करते हैं। जब वो तैयारी ठीक रहती है, ठीक ठाक हो जाती है, तब वो काम भी ठीक ठाक रहता है। खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, संतुष्टि मिलती है। स्विट्जरलैंड के एक मशहूर जर्नलिस्ट बहुत ही मेहनती थे। धन और नाम कमाने के बाद 65 साल की उम्र में रिटायर होने वाले ही थे। रिटायर होने से ठीक पहले आखिरी बार वे एक इंटरव्यू लेते हैं। उन्होंने इटालियन के नवनिर्वाचित प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू लिया था, अल्सिडो दे गास्परी का। इंटरव्यू होने के बाद दोनों प्राइम मिनिस्टर और जर्नलिस्ट बैठकर कॉफ़ी पी रहे थे। कॉफ़ी पीते समय जर्नलिस्ट प्राइम मिनिस्टर से कहते हैं कि सर, ये मेरा आखिरी इंटरव्यू था, मैं 65 साल का हो चुका हूँ, मैं रिटायर हो रहा हूँ। तब प्राइम मिनिस्टर उस जर्नलिस्ट से कहते हैं, ओह व्हाट ए पिटी, I am 65 too, but on the threshold of a new career. मैं रिपीट करता हूँ, हो what a pity, I am 65 too, but on the threshold of a new career. मैं भी 65 साल का हूँ, मैं अपने जीवन का और एक करियर शुरू करने जा ही रहा हूँ। प्यारे भाइयों तथा बहनों, रिटायरमेंट और उम्र से कोई लेन देन नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग समाज में मिलेंगे जो अपने जीवन में देरी से कोई अपना करियर शुरू किया हो,
और वे आगे बढ़कर एक मशहूर इंसान बने हो, अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया हो। इसका कारण यह है कि हम अपने जीवन में किस प्रकार की तैयारियां करते हैं। अपने मकसद को पाने के लिए, अपने देह को पूरा करने के लिए, अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए हमारी तैयारी क्या है, इस पर निर्भर करता है। बहुत कोई ऐसे लोग हैं जो 50-50 में काम चलाते हैं। बहुत कोई ऐसे मिलेंगे जो कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कभी कभी प्रैक्टिस करेंगे, कभी कभी छूट जाता है। इस प्रकार के लोग होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो आलस्यपन का जीवन बिताते हैं, आखिरी क्षण में प्रैक्टिस करते हैं और मुकाम हासिल करने की कोशिश करते हैं। प्यारे भाइयों तथा बहनों, जो ठीक तरह से तैयारियां करता है, अपने मकसद को आगे देखते रहता है, अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करता है, एक ना एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। श्रीला प्रभुपादा कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट का फाउंडर थे। उन्होंने 69 इयर्स के उम्र में इस फाउंडेशन का स्थापना की थी। 69 ईयर तक उन्होंने जब इंडिया में थे केवल 3 किताबें लिखी थी। जब वे इंडिया छोड़कर यूएसए चले गए, उसके बाद 12 साल में उन्होंने 60 किताबें लिखी है। जब वे भारत में थे, उनके पास सिर्फ एक चेला था, एक डिसाइपल था। भारत छोड़कर यूएसए चले गए, उसके बाद 12 साल में उनके 4000 चेले बन गए। यह मुकाम हासिल करने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, मुझे लगता है उन्होंने 69 ईयर तक जरूर कुछ ना कुछ प्लान बनाए होगा, कुछ ना कुछ तैयारी जरूर की होगी, तब जाकर वे एक महान व्यक्ति बने थे। प्यारे भाइयों तथा बहनों, प्रभु यीशु ख्रिस्त अपना मिशन कार्य शुरू करने से पहले तैयारी तो करते ही थे। उन्होंने भी 30 साल की उम्र में यॉर्दन नदी में कतार पर खड़े होकर बपतिस्मा ग्रहण किया था। सवाल यह उठता है, 30 साल तक प्रभु यीशु ने क्या किया होगा? सोच लीजिए, 30 साल तक प्रभु यीशु ने क्या किया होगा? विदेश घूमने चले गए होंगे, कोई मिस्ट्री स्कूल ज्वाइन किया होगा, पढ़ाई लिखाई कर रहे थे होंगे, हो सकता है अपने पापा के साथ बढ़ाई का काम कर रहे थे होंगे, हो सकता है पापा ने बनाए हुए उस बढ़ाई की चीज़ों को दुकान में लगाकर बेचा करते थे होंगे। मेरे पास इसका जवाब नहीं है। परंतु 30 साल के बाद जब प्रभु यीशु ख्रिस्त यॉर्दन नदी में बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आता है और उसके बाद प्रभु यीशु ख्रिस्त निर्जन प्रदेश में चले जाते हैं, एकांत में समय बिताते हैं 40 दिन 40 रात तक। उस समय प्रभु यीशु ख्रिस्त शैतान का सामना करते हैं, प्रलोभन का सामना करते हैं और जीत करके वापस लौट आते हैं और अपना मिशन कार्य शुरू करते हैं। हम सबको पता है, जब प्रभु यीशु ख्रिस्त ने मिशन कार्य शुरू किया था, मिशन कार्य कर रहे थे, सब कुछ आसानी से नहीं हो रहा था। फरीसी, शास्त्री, महायाजक बार बार प्रभु को तंग करते रहते थे। इसके लिए जब प्रभु यीशु ख्रिस्त 40 दिन 40 रात निर्जन प्रदेश में थे, उन्होंने मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से तैयारी की थी। शारीरिक रूप से प्रभु यीशु ख्रिस्त की तैयारी यह थी कि वो 40 दिन जब निर्जन प्रदेश में थे, वो भूखे थे। उन्होंने उपवास किया था, अपने शरीर के ऊपर उन्होंने काबू पाया था। जब प्रभु यीशु ख्रिस्त 40 दिन 40 रात निर्जन प्रदेश में थे, प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने पिता के साथ जुड़े हुए थे, आध्यात्मिक तैयारी उन्होंने की थी। जब प्रभु यीशु ख्रिस्त निर्जन प्रदेश में 40 दिन 40 रात बिताए थे, उन्होंने
मानसिक रूप से भी तैयारी की थी। एकांत में शांत मन होकर अपने मन को उन्होंने काबू में लाया था। तब जाकर उनको यह पता चला कि प्रलोभन से दूर रहना है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, हम लोगों को अगर हमारा मकसद पूरा करना हो, हमारा देह तक पहुंचना हो, मंजिल हासिल करनी हो, और हम सबको पता है हमारी मंजिल क्या है, हमारा देह क्या है। हमारा देह है, हमारा मंजिल है स्वर्ग राज्य। अगर हमें स्वर्ग राज्य अपनाना हो तो हमें हर रोज कुछ ना कुछ तैयारी जरूर करनी चाहिए। 50-50 से नहीं चलता है, कभी करें कभी ना करें नहीं चलता है, आलस्यपन का जीवन नहीं चलता है। हमें हर रोज बाइबल पढ़ना ही होगा, उसके बारे में कुछ ना कुछ सोचना ही होगा कि हम किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। हमें हर रोज चाहे कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, कुछ समय प्रभु के सानिध्य में बैठना ही होगा, व्यक्तिगत प्रार्थना में समय बिताना होगा। और तीसरी बात है, हमें हर रोज, चाहे हमारे घर में कोई हो या ना हो, मेहमान आए हो ना हो, त्योहार हो या ना हो, कम से कम 10-15 मिनट माता मरियम के साथ बैठकर माला विनती करनी होगी। शायद प्यारे भाइयों तथा बहनों, जब हम लोग इस तरह के तैयारी में जुड़े रहते हैं, एक दिन हमें स्वर्ग राज्य मिलेगा। अगर हम अपनी तैयारी नहीं करेंगे तो हमारा जीवन भी शायद उस 5 फुलिश जो औरतें थी उनके समान होगा, जो स्वर्ग राज्य के गेट तक पहुंच गए थे परंतु स्वर्ग राज्य प्रवेश नहीं कर पाए थे। आइए आज का इस सुसमाचार को हम लोग 3 बार दोहराए। आज का सुसमाचार लिया गया है संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 4। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 4। प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। आमीन। प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। आमीन। प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। आमीन। प्यारे भाइयों तथा बहनों, आइए हम प्रभु से अपने निवेदनों को रखें। जो प्रभु हमारे सानिध्य में है, इस पवित्र यूकरिस्त में उपस्थित है, उसी प्रभु के सामने हमारे सारे निवेदनों को, अरमानों को उनको बतावे। सचमुच प्रभु यीशु दयालु है, अनुकंपा से परिपूर्ण है। वे हम लोगों को जानते हैं, हमारे कठिनाइयों को समझते हैं। जब हम पूरे ईमानदारी के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए तैयारी करते रहते हैं, अपने मंजिल को हासिल करने के लिए तैयारी करते रहते हैं, प्रभु हमारी मदद जरूर करता है। आइए, जिन लोगों ने हमें प्रार्थना की, अनुरोध किया था, उनको भी याद करें। जो लोग बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, हमारे परिवार में, हमारे आसपास में, हमारे कम्युनिटीज़ में, उनको याद करें। हमारे माताओं बहनों, आज संत मोनिका का दिन है, उनके लिए प्रार्थना करें। जो लोग बीमार हैं, अस्पताल में है, हो सकता है ऐसे बहुत सारे लोग हो जिनका ऑपरेशन होने वाला हो, टेंशन में हो, उन सारे लोगों को हम प्रभु के चरणों तले समर्पित करें। प्रभु ने सिखाए हुए प्रार्थना को दोहराए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारा अपराधियों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमारी परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। आइए आशीष के लिए सर झुकाएं। महान संस्कार को
दंडवत बारंबार हो इस महान संस्कार को। विधि विधि का उतार हो, नवरीति का विस्तार हो। देखना पाती आंख जिसे दर्शाता विश्वास उसे, इस महान संस्कार को। पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो। उन्हीं से प्रस्तुत आत्मा को सम सम्मान स्तुति सदा हो। इस महान संस्कार को। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेंट का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। ईश स्तुति। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य। धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संसार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सांत्वन दाता, धन्य अति पवित्र मरिया परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुंवारी और माता मरिया का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर। प्रभु के दूत ने मरिया को संदेश दिया और वो पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे परमेश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर। कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं की योग्य बन जाए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त का देह धारण जान लिया। हमारी प्रार्थना सुन ले। अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि हम उसे क्रिस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सके। उन्हें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर के ध्यान से शांति में निवास करें आमीन। आप सभी को संत मोनिका की पर्व दिवस पर
सभी माताओं को, महिलाओं को पर्व दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। संत मोनिका हम सभी के लिए मध्यस्थ बनकर प्रार्थना करें। दिल से मरियम प्यारी है, वो हमारी माता है। दिल से मरियम प्यारी है, वो हमारी माता है। जब हम पाप में डूबे थे, माँ के प्यार खींच लिया। जब हम पाप में डूबे थे, माँ के प्यार ने खींच लिया। उसके नाम की जय जयकार, वो हमारी माता है। दिल से मरियम प्यारी है, वो हमारी माता है। मन में दुख और तन में तो अपनी सारी जिंदगी। मन में दुख और तन में तो अपनी सारी जिंदगी। उसके नाम की जय जयकार।